वेल गाइस, आज की वीडियो में हम टोक्यो गhoul री यानी कि सीजन 3 के 5th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो इस एपिसोड की शुरुआत में टोरू काफ़ी डरी हुई होती है और भागी भागी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। सो देखा जाए तो जैसे भाग रही होती है तो उसके सामने अचानक से गुलाब का फूल आके गिरता है। देखा जाए तो ये गुलाब का फूल इसी गhoul ने फेंका है जो कि उसे मार के उसका खून पीना चाहती है। सो देखा जाए तो इसी के साथ आप पहचान गए होंगे कि ये वही लड़की है जो कि इस शख्स के साथ काम करती है, जो कि कानकी को अपना अच्छा दोस्त मानता है। सो इसी का देखती है कि जो कि टोरू होती है, जो कि इसके ऊपर घाव बना था वो ठीक हो चुका है, क्योंकि टोरू भी एक गhoul है और उसके पास हील करने की पावर रहती है। सो इसी से अपना कागुने निकालती है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन अचानक से कोई उसका कागुने काट देता है। सो देखा है तो ये हैसे रहता है, अपनी टीम के साथ आता है यानी कि यूरी और गिनशी। सो इसी के साथ ये गhoul स्मेल करके देखती है और कहती है ये स्मेल तो हैसे से मिलती है जिसे हमारा बॉस ढूंढ रहा है। तो देख के काफ़ी खुश तो होती है। सो इसी के साथ कैमरे का एंगल चेंज होकर इस गhoul के पास आता है जिसने उस चोटी वाले इन्वेस्टिगेटर की मुंडी मरोड़ देती है और उसका खार होता है। सो इसी के साथ देखा तो बाकी जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उसमें से ये शख्स भी होता है जो कि काफ़ी डर जाता है और गोलियाँ चला देता है इस गhoul पे। सो देखा है तो ये गhoul होता है, कहते तुमने मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो इसी के साथ इसकी मुंडी भी तोड़ देता है। सो इसी के साथ देखा तो सबके लिए हमला करता जाता है बारी बारी। सो इसी तरह जैसे कि बाकी लोग होते हैं देख के भाग जाता है, लेकिन ये फिर भी सबके पीछे एक एक करके पड़ा रहता है और सबको मार देता है। सो देखा तो इसी साथ कैमरे के एंगल चेंज होकर कुछ और इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाता है जो कि देखा जाए तो ग्रुप में आते हैं इस कमरे के अंदर। देखा जाए तो यहाँ पे जो मेन गोल रहता है वो होती है नट क्रैकर, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। सो देखा जाए तो सब लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन किसी के अटैक का कोई फायदा नहीं। सो देखा जाए तो इसके अलावा जो कि टोका का भाई अपने साथ गुंडे लेके आया था, यानी कि ये शख्स वो भी बाहर सीसीजी इन्वेस्टिगेटर को संभाल रहा होता है। सो इसी के साथ देखा जाए जो अकीरा माडो होती है इसके ऊपर काफ़ी घातक हमले कर रही होती है। तो इसी के साथ देखा जाए तो ये पूरी तरह घायल हो जाता है। सो इसी साथ सीसीजी इन्वेस्टिगेटर से घेर लेते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए और इसके ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन इसे गोली नहीं लगती क्योंकि इसके जो चेले रहते हैं, जो कि मेन चेले थे इसके, वो बीच में आ जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। सो इसे देखा तो काफ़ी दुख होता है कि इसकी वजह से इसके जो चेले थे उस पर चोट लगी। सो इतने में बाकी इसके जो चेले रहते हैं वो पीछे से आते हैं, सीसीजी इन्वेस्टिगेटर को खत्म कर देते हैं। सो इसी के साथ देखा है जो इसके जो मेन चेले थे वो तो जमीन पर गिर के मर गए। सो इसी के साथ देखा है तो जुजो और इस गhoul की लड़ाई हो रही होती है। देखा है ये गhoul टोका का भाई रहता है जो कि अचानक से कहीं पर गायब हो जाता है, लड़ाई के बीच में गायब हो गया। वही देखा जाए जो कि ये गhoul थी जो कि टोरू के पीछे पड़ी थी। सो इसी के साथ यूरी और गिनशी मिलके इसके कागुने को काट देते हैं, जो पूरी तरह घायल हो जाती है। सब लोग मिलकर हमला करते हैं और वही जमीन पे गिरने वाली होती है, लेकिन अचानक से एक कागुने आता है और उसे चक के पीछे की तरफ ले जाता है। सो देखा जाए तो ये इसी की दोस्त होती है। बाकी इन्वेस्टिगेटर इसके पास ना आए तो रास्ते को ब्लॉक करते हैं अपनी कागुने की मदद से। सो वहीं से गायब हो जाती है। लेकिन वही देखा जाए जो कि नट क्रैकर रहती है काफ़ी घातक गhoul थी, सभी इन्वेस्टिगेटर को मार देती है, लेकिन आखिरकार मुश्किल से एक बंदा बचता है जो कि बाकी अपनी टीम को इन्फॉर्म कर रहा होता है, जो कि ये डिवाइस इन्होंने कान में पहना होता है। लेकिन अचानक से नट क्रैकर वहाँ पे आती है और अपनी हील की मदद से इस बंदे की टेस्टिस को क्रैश कर देती है। सो इसी साथ ये बंदा तो यहीं पर मर जाता है। सो देखा जाए जो हैसे होता है इसकी जो कि टीम मेंबर रहते हैं उसके पास इसका कॉल आता है, यानी कि हिज हेड का, जो कि कहता है कि जो कि नट क्रैकर उसने पूरी टीम को खत्म कर दिया है। सो इसी के साथ देखा जाए तो हैसे अपनी टीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, जिसमें से एक टीम रहती है यूरी और टोरू की और उन्हें भेज देता है मिशन के लिए। सो इसी के साथ देखा है तो कैमरे का एंगल चेंज होकर टॉयलेट के अंदर जाता है, जहाँ पे ये गhoul जो कि इनके सभी इन्वेस्टिगेटर रहते हैं सभी को खा जाता है, जिस सिर्फ 2 इन्वेस्टिगेटर बचे। और देखा है तो काफ़ी बिल्कुल डर चुके हैं, इनके सामने इसका जो तीसरा इन्वेस्टिगेटर रहता है उनका खा रहा होता है। सो इसी के साथ देखा तो लड़की कहती है आप तो वही प्रोफेसर हो ना जिन्होंने हमें लेक्चर दिया था, आप भी सीसीजी इन्वेस्टिगेटर में काम करते थे। लेकिन वही देखा जाए तो ये गhoul इस लड़की को आसमान में उठाता है, इसकी मुंडी पकड़ के इसके पेट में से अपना मुक्का टपा देता है। तो इसी के साथ देखा तो ये लड़की यहीं पे मर जाती है, बंदे का कुछ दिखाई नहीं कि बंदे को कैसे मारा। और वही यूरी और टोरू जैसे कि जा रहे होते हैं कि मिशन के लिए कहाँ पे बाकी गhoul छुपे हैं। सो इसी के साथ इस स्टेज के पास पहुँचते जहाँ पे पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सो इन्हें यहाँ पे एक हिडन रास्ता दिखाई देता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता है, जो खोलते हैं। सो इसी के साथ देखा तो यूरी से सिर्फ कन्विंस करता है कि मैं सिर्फ बाहर की बाहर देख के आऊँगा, अंदर पूरा जाके लड़ाई वगैरह नहीं करता, बाकी हम बैकअप के लिए टीम बुला लेंगे। देखा जाए तो चाल बना के अंदर लेके जाता है टोरू को अपने साथ, और इसी साथ टोरू कहती है ठीक है बार बार देखना है तो मैं भी चल पड़ूंगी। तो इसी साथ दोनों चल देते हैं। देखा जाए तो ये गhoul काफ़ी रो रहा होता है क्योंकि इसे जो मेन चेले रहते हैं सीसीजी इन्वेस्टिगेटर ने उन्हें गोली मार के उड़ा दिया। सो इसी के साथ बाकी इन्वेस्टिगेटर इसे भी घेरे में ले लेते हैं, इसे मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से आसमान से एक कागुने अटैक करता हुआ आता है और उन सभी इन्वेस्टिगेटरों को मार देता है।
सो देखा है तो ये कागुने टोका का भाई का रहता है जो कि जूजो को छोड़ के यहाँ पे बचाने के लिए आ जाता है ताकि बाकी फाइट में इनका कंट्रीब्यूट कर सके। सो इसी के साथ देखा था यूरी और टोरू जैसे कि बेसमेंट में जाते हैं, उन्हें वहाँ पे जूजो दिखाई देती है। तो जूजो कहती है मैं इनका पीछा करके यहाँ तक आई हूँ। वो गोल अचानक से गायब हो गया क्योंकि वो गोल उसे बचाने के लिए चला गया था जो कि इसका चेला था। सो इसी के साथ जूजो थी फ्री रही और यहाँ पे इनका पीछा करके आ गई। सो इसी के साथ जूजो कहते हैं क्या तुम्हारे पास ट्रांसमीटर है ताकि मैं कनेक्ट करके बाकी टीम को बैकअप के लिए बुला लूँ। लेकिन इसी बात पे यूरी उन्हें बुलाना नहीं चाहता और बहाना बनाता है कि मैंने ट्रांसमीटर अभी यूज़ करके देखा, काम नहीं कर रहा क्योंकि हम जमीन के काफ़ी नीचे हैं। इसी के साथ कहता है कि जो कि हमें लड़ाई अकेले ही करनी पड़ेगी। सो इसी के साथ जूजो और यूरी मैदान में कूद जाते हैं और सभी गोल को मारने के लिए चले जाते हैं। सो देखा तो मोस्ट ऑफ द गोल्स को मार देते हैं। सो इसी के साथ जो कि टोरू ऊपर खड़ी होती है वो भी ऊपर से गोलों को मार रही होती है, जो कि चाकू होता है ऊपर जो गोल आते से मारने के लिए डिफेंड कर रही है। वही देखा जाए जो कि इस पार्टी की होस्ट रहती है उसकी भी फाइट हो रही होती है सीसी इन्वेस्टिगेटर के साथ। एक सीसी इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे भाजा भाजा आता है, लेकिन अचानक से क्या करती है षड्यंत्र रचती है और अपना फेस बदल के एक इसके कोई करीब का बंदा रहता है उसी के साथ चेंज कर लेती है। लेकिन इसे कोई परवाह नहीं, अचानक से आके मार देता है इसके चेहरे, लेकिन इस गोल पे कोई असर नहीं होता। सो इसी के साथ देखा जाए तो यूरी और जूजो काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं, सभी गोल को मार देते हैं, मोस्ट ऑफ द मर जाते हैं। सो इसी के साथ टोरू ऊपर से आवाज लगा के कहती है कि जो कि बिग मैम है वो आगे जाके छुपी है। सो इसी के साथ देखा जाए तो यूरी मारने के लिए चला जाता है। सो भाजा भाजा जाता है, देखता है कि कोई दिख नहीं रहा, तो अचानक से उसके ऊपर हमला होता है ब्लाइंड स्पॉट से और देखा है तो ये उसी बिग मैम ने मारा होता है। देखा है तो इसका कागुन काफ़ी अजीब सा लगता है बिच्छू की तरह। सो यूरी का पीछा करते करते टोरू भी वहाँ पे आ जाती है और देखती है कि जो कि बिग मैम रहती है वो यूरी को जिंदा खा रही होती है, जिसे देख के वो दंग रह जाती है। तो इसी के साथ देखा जाए तो कैमरे का एंगल चेंज होकर इस वाले गोल के पास जाता है जो कि छत पे खड़ा होता है। वो देखा है तो इसे नीचे की तरफ भागते हुए 3 इन्वेस्टिगेटर दिखते हैं जो कि हैसे के टीम मेंबर रहते हैं। सो इसी के साथ उन्हें हमला करने के लिए चल देता है। सो जैसे कि हैसे और उसके मेंबर्स को आगे एक सीसी इन्वेस्टिगेटर गिरा पड़ा दिखाई देता है, उसे बचाने के लिए रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। सो अचानक से पीछे की तरफ से एक गोल हमला करने के लिए आ जाता है। देखा है तो प्रोटेक्शन के लिए अपनी तलवार का यूज़ करता है हैसे, लेकिन देखा है काफ़ी ताकतवर था जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी उसकी चेस्ट में घुप जाती है। हैसे की चेस्ट में तलवार घुप गई जिसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग निकल के आती है जो कि उसके मुंह पे निकल के गिरती है, यानी कि दूसरे गोल के मुंह पे वो गिरती है। वो टेस्ट करता है और कहता है काफ़ी टेस्टी है, मैं तुम्हारा मांस जरूर खाऊंगा। सो इसी के साथ देखा जाए तो हैसे जो कि अपने टीम मेंबर होते हैं कहते हैं कि तुम काफ़ी थक चुके हो, तुम्हें यहाँ पे जितना भी जल्दी हो सके इस बंदे को रेस्क्यू करो और यहाँ से लेके जाओ, मैं इसे अकेला ही संभालूंगा। सो देखा जाए तो अब हैसे और इस गोल में फाइट होने वाली है। सो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको एपिसोड 6 जब आएगा, जब आएंगे इस वीडियो पे 10 लाइक, मुझे पता है आप कर दोगे। सो फिर मिलेंगे नई